हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। बच्चों, इसका जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। ठीक है बच्चों, ये है मेरे पास लेटेस्ट एडिशन की बुक। जैसा कि आपको पता है कि हम इसी बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन भी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चंस को मिला लीजिए। वो एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं पे सेम ही है। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 75 की रीडिंग की। बच्चों, इससे पहले कि मैं ये इस क्वेश्चन की रीडिंग स्टार्ट कराऊं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन द उत्तराखंड। After the accounts of the partnership has been drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners at the rate of 6% for the year ended 31 March 2017 and 18, although there was no provision of interest on capital in the partnership deed। मतलब यहाँ पे उन्होंने साल 2017 और साल 2018 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया है, जबकि पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली देना नहीं था। तो इसका मतलब ये तो आपको इंटरेस्ट वापस लेना पड़ेगा, तो उनको एडजस्टमेंट टेबल में हमें डेबिट करना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड, नवीन, कादिर वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3500 एंड 4000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली, विच हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। और सैलरी उनको देनी थी, सैलरी उनको दी नहीं है। देयर फिक्स कैपिटल्स, तो यहाँ पे हमें मिल गई फिक्स कैपिटल, तो कम से कम हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं से हमें माइंड में याद रखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा कि जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो करंट अकाउंट्स के द्वारा पास की जाएंगी, क्योंकि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। 4 लाख, 3 लाख 60,000 एंड 2 लाख 40,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड शेयर्ड देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज फॉलोज। ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 में 3:1 है और 31 मार्च 2018 में 532 है। ठीक है बच्चों। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, माय गॉड, दोनों सालों का इकट्ठा करके एडजस्टिंग एंट्री एक ही करनी है। फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018 शो यू आर वर्किंग क्लियरली। चलिए जी, एंट्री तो एक ही करनी है। तो एंट्री एक करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है सोल्यूशन नंबर 75 का। और लेखा जोखा जो बनाना है एडजस्टमेंट टेबल का, वो बनाना है 2 साल का। तो टेबल मेरे को बड़ा चाहिए था, मैंने अगले पेज पे ये देखो इतना बड़ा टेबल बना लिया है पहले ही। तो अब हम एक एक करके उनके नाम लिखे यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल को पूरा करेंगे और अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको कैसे करना है। यहाँ आ जाएगा डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, ये आ गया नवीन, दूसरा है कादिर, तीसरा है राजेश, और यह है टोटल। अब मज़ेदार बात यह है कि 2-2 साल का काम करना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31/3/2017, 31/3/2018, और ये क्या करना है, आपको डेबिट करना है, ये भी डेबिट करना है। और कैपिटल फिक्स्ड है तो रेट क्या है, 6%। 4 लाख कैपिटल है, देखो बेटा इसकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख। 4 लाख का 6% कितना बन जाएगा, 24,000 दोनों साल का। और इसका कितना बन जाएगा, 21,600। और इसका कितना बन जाएगा, 14,400 दोनों सालों का। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले नवीन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट जो करना है 24,000 दोनों सालों का, यहाँ लिख लो। ठीक है जी। और कादिर का आ गया 21,600 और दूसरे साल का भी 21,600, क्योंकि उसकी कैपिटल भी कितनी है बच्चों, 3,60,000, और 3,60,000 का 6% कैलकुलेट करके 21,600 ही आया। और 2,40,000 तीसरे की कैपिटल है इंटू 6%, 14,400 एंड अगेन 14,400। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे 24,000 जमा 21,600
जमा 14,000, ठीक है, ये आ जाएगा 60,000 और ये भी 60,000, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये डेबिट वाला कॉलम तो पूरा हो गया, क्योंकि इसमें और कुछ डेबिट नहीं करना। हमें जो सैलरीज है वो भी क्या करनी है, क्रेडिट करनी रहती है। इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया था जो कि देना नहीं था, सैलरी जो देनी थी वो दी नहीं, तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो वापस ले लो उनसे। और ये आ गया टोटल डेबिट्स, तो 24 करके ये 48,000 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 234 43,200, और यहाँ पे आ जाएगा 14,400 है, 14,400 28,800 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 1,20,000, ठीक है जी। ओके, ये साइड हमारी पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, सैलरी दोनों को देनी है, 31/3/2017 को और 31/3/2018 को, और ये क्रेडिट करनी है, देनी ये दो पार्टनर को, एक नवीन को। ध्यान रहे कॉलम अलग ना हो, गलत किसी कॉलम में ना लिख देना, नहीं तो सवाल नहीं मिलेगा, आंसर ढूंढते रहोगे कहाँ पे गया। 35/4 करके, क्योंकि क्वार्टर है तो साल में 4 क्वार्टर होंगे, 14,000 नवीन को, दोनों सालों का 14,000 इसको मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। और माइंडेड, कादिर को सैलरी नहीं मिल रही, कादिर को मिल रही है सैलरी कितनी, 4,000, हाँ 16,000 बन जाएगी, 4 चौके 16। ये राजेश को सैलरी नहीं मिल रही, तो ये आ गया 30,000, ठीक है जी, और ये आ गया 30,000। अब हमें प्रॉफिट वापस करना है, प्रॉफिट टू बी डेबिटेड 31/3/17 31/3/18, ठीक है जी। और इसकी रेशो है 3:2:1 और इसकी रेशो है 5:3:2, ठीक है जी। तो ये भी डेबिट कर देने हैं आपको, ये दोनों आपको क्या करने हैं, डेबिट कर देने हैं, ठीक है। तो करने 30 आ रहा है, क्योंकि 60,000 एक साल का, उसमें से 30 गया तो बाकी कितना बचा, 30,000। दूसरे साल का भी 60,000 है, ठीक है, उसमें से भी 30,000 गया तो बाकी क्या रह गया, अगेन 30,000, ठीक है। अब इस 30,000 को इस रेशो में बांट देना और इस 30,000 को इस रेशो में बांट देना। 30,000 इंटू 3/6 करके इसका आ गया 15,000, ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 5,000। और उसी तरह इसको 30,000 को किस में बांटना है, 5 3 2 में, अगेन इसका आ जाएगा 15,000, इसका आ जाएगा 9,000, इसका आ जाएगा 6,000। और अब हम इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि अब ये टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स, ओहो प्रॉफिट क्या करना था हमें, क्रेडिट करना है, सॉरी प्रॉफिट क्या करना है हमें, क्रेडिट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस डेबिट था ना बेटा, यहाँ एक्सेस डेबिट था, क्रेडिट कर दिया मैंने, अब इसको ठीक कर दिया। तो ये टोटल क्रेडिट्स बन जाएंगे हमारे, ये क्या बन गया, टोटल क्रेडिट बन गया। तो ये 14 28 और 30 58,000, ये 58,000, 16 दूना 32, 32 जमा 10 जमा 9 51,000, और ये आ गया 11,000, और ये 1,20,000 आ गया, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें आदत है ना प्रॉफिट को डेबिट करने की, तो मैंने भी जल्दी में वो डेबिट लिख दिया, जबकि एक्सेस डेबिट था 60,000 और क्रेडिट कितना था 30,000, तो 30,000 का प्रॉफिट उनको क्रेडिट कर देना है। और उसी तरीके से 60,000 और इसमें से फिर 30,000 की सैलरी क्रेडिट करनी थी और 30,000 का प्रॉफिट भी क्रेडिट कर देंगे। यहाँ गलती से मेरे से डेबिट लिखा गया, ठीक है, वो मैंने ठीक करके क्रेडिट लिख लिया है। ओके बच्चों, क्या लिख लिया है, ठीक करके क्रेडिट। प्रॉफिट क्रेडिट करना है इस क्वेश्चन में, माइंड इट, क्योंकि 60,000 डेबिट ज़्यादा है और सैलरी का 30,000 क्रेडिट है, रिमेनिंग 30,000 क्रेडिट ही होगा। ओके बच्चों, मैं अपनी मिस्टेक एडमिट कर रहा हूँ, मैंने उसको ठीक कर लिया है, ये दोनों तरफ क्रेडिट कर दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या आएगा, नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट में क्या आएगा, 48,000 और ये 58,000, ये टोटल डेबिट्स में से टोटल क्रेडिट्स एडजस्ट करने हैं, तो ये आ जाएगा 10,000 क्रेडिट। अब यहाँ पे 43,200 डेबिट है ऊपर यहाँ पे, और यहाँ क्रेडिट कितना है 21,000, तो ये आ जाएगा 7,800 अगेन इसको क्रेडिट करना है। और ऊपर 28,800 है और माइनस 11,000, तो ये क्या आ जाएगा 17,800 और ये डेबिट करना है। अब देखो जर्नल एंट्री एक ही पास करनी है, तो उसके हिसाब से जो आंसर बन रहा है 17,800 डेबिट किसको किया जा रहा है, राजेश को, ठीक है।
10,000 क्रेडिट किया जा रहा है नवीन को, ये भी ठीक है, और 7800 कादिर को क्रेडिट किया जा रहा है 7800। ठीक है बच्चों, तो अब ये जर्नल एंट्री हम यहाँ पे पास कर देंगे। चलो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। राजेश का करंट अकाउंट, राजेश करंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, टू नवीन्स करंट अकाउंट टू कादिर्स करंट अकाउंट। ये 17,800, ये 10,000 और कादिर का 7800। तो यहाँ पे ये एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे देख लो, यही हमने किया था, 14,000, 16,000, 30,000, 14,000, 16,000, 30,000, 15,000, 10,000, 5,000 और ये 30,000, 15,000, 9,000, 6,000, 30,000 करके ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई थी। 10,000 क्रेडिट किया हमने नवीन को, कादिर को भी क्रेडिट किया 7800 से। ये देखो नवीन और कादिर क्रेडिट हो गए, और राजेश को हमने क्या कर दिया, डेबिट 17,800 से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जर्नल एंट्री इसकी पास कर दी मैंने, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है बच्चों, तो ये रही जर्नल एंट्री। मैं एक बार आपको ये सारी इसकी एडजस्टमेंट टेबल एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने दे दिया था, वो नहीं देना था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, तो वो दोनों सालों का एक इक्वली आएगा क्योंकि कैपिटल्स उनकी फिक्स्ड हैं। तो दोनों का मैंने दोनों सालों का इंटरेस्ट वापस ले लिया। वापस लेने का मतलब यहाँ पे फ्रॉम द कैपिटल्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो डेबिट कर दिया उनको। सैलरी जो कि देनी थी उनको दी नहीं थी, वो दे दी हमने। और उसके बाद हमने क्या किया, इस 60,000 में डेबिट है और ये 30,000 क्रेडिट में, रिमेनिंग 30,000 क्रेडिट प्रॉफिट उनको कर दिया। दूसरे साल का भी सिमिलर अमाउंट में ये उनको डेबिट है और ये क्रेडिट करने के बाद रिमेनिंग जो बैलेंसिंग है 30,000 क्रेडिट कर दिया। बट दोनों सालों की रेशो अलग अलग है, 3:1 एंड 5:2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, और यहाँ पे आपने जर्नल एंट्री तो देख ही ली है। ठीक है बच्चों, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपना काम पूरा कर सकते हो। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।